नरेंद्र मोदी जी जहां जहां जाते हैं इनको अपने साथ ऐसी जगह पे जरूर रखना चाहते हैं जहां वो एक दूसरे का ध्यान रख सकें। इंग्लिश में जिसको कहते हैं ब्लू आइड बॉय। अब 4 दिन उनके बचे थे रिटायरमेंट के। कल रात को गृह मंत्रालय ने एक आदेश निकाला और उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया और साथ ही में दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया। गुजरात काडर के हैं और जो आदेश निकला गृह मंत्रालय का उसमें है एज अ स्पेशल केस इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये कौन सी पब्लिक है जिसका इंटरेस्ट है यह हम सरकार से जानना चाहते हैं। राकेश अस्थाना, जैसा कि मैंने आपको कहा, 4 दिन बाद रिटायर होने वाले थे और सुप्रीम कोर्ट प्रकाश सिंह का जो एक केस था जिसके बारे में आगे चर्चा करूंगा उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि 6 महीने अगर आपकी रिटायरमेंट में बचे हों तब आप किसी अधिकारी को डीजीपी लेवल की पोस्टिंग दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पोस्टिंग और डीजीपी पोस्टिंग समकक्ष। क्या यूपीएससी से आपने कोई अनुमति ली? ये पब्लिक इंटरेस्ट स्पेशल केस ये क्या होता है जरा समझाइए। राकेश अस्थाना सीबीआई में थे, इन पर इनके आपस में अफसरों की लड़ाई हुई, इन पर लगभग 6 क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए। आलोक वर्मा जी को जब सीबीआई से चलता किया गया अक्टूबर 2018 में, उसके 10 दिन बाद आरटीआई के जवाब में मालूम पड़ा कि अब सिर्फ एक केस बचा अस्थाना जी के खिलाफ। भारत में सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाएं जो होती हैं वो अलग अलग राज्यों की वो काडर्स होते हैं। दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली सरकार से जुड़ा रहा 15 साल, एग्मू काडर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं एग्मू काडर, उसके अफसर यहां लगाए जाते हैं। राकेश अस्थाना गुजरात काडर के हैं। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि क्या आपको एग्मू काडर में एक भी लायक अधिकारी नहीं मिला जिसको आप दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना सकते थे? क्या एक तरह से आपने एक सर्टिफिकेट दिया है एग्मू काडर के अधिकारियों को कि आप लोग बेकार हो, आप लोग इस लायक नहीं हो कि आपको पुलिस आयुक्त बना सकें दिल्ली का? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? मैंने अभी आपसे प्रकाश सिंह जजमेंट के विषय में बात की, मैं वो पढ़ता हूं। ये एक लैंडमार्क केस था, बहुत ऐतिहासिक केस था। प्रकाश सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट मेड a few observations and passed a landmark order. I read, the police acts enacted also do not contemplate any fixed residual tenure for an officer to be recommended for appointment as the Director General of Police of a state. In the above conspectus of the object, in issuing the directions in Prakash Singh, in our considered view, can best be achieved, ध्यान से सुनिएगा, can best be achieved if the residual tenure of an officer, that is remaining period of service till normal retirement, is fixed on a reasonable basis, which in our considered view should be a period of 6 months. This is the Supreme Court. We therefore clarify the order of this court dated 3rd July 2018 to mean that recommendation for appointment to the post of Director General of Police by the Union Public Service Commission and preparation of panel should be purely on the basis of merit from officers who have a minimum residual tenure of 6 months, that is officers who have at least 6 months of service prior to their retirement. अब 4 दिन जिस व्यक्ति के बचे हों, सुप्रीम कोर्ट बड़ा स्पष्ट कहता है कि 6 महीने बचे होने चाहिए रिटायरमेंट के। पैनल में भी उस व्यक्ति का नाम नहीं आ सकता यूपीएससी के, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अचानक नोटिफिकेशन आती है रात को। ये सरकार सारे इस तरह के काम रात के 8 बजे के आसपास करती है।
आपको न यूपीएससी का सम्मान है आपकी नजरों में, न किसी और इंस्टीट्यूशन का, संस्था का सम्मान है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का भी आप अपमान कर रहे हैं। ऐसी आपकी क्या मजबूरी है, क्या डर है, क्या घबराहट है अस्थाना जी से आपको कि आपको उनको तुरंत एडजस्ट करना है? कारण क्या है? आपने पहले उन्हें सीबीआई में रखा, कोशिश की सीबीआई डायरेक्टर बनाने की, नहीं बना पाए। फिर उनको आपने सिविल एविएशन में भेज दिया, बीएसएफ में भेज दिया, फिर से कोशिश की सीबीआई डायरेक्टर बनाने की, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपको याद दिलाया। अब आप कोई और तिकड़म लगा के उनको आपने पुलिस आयुक्त बना दिया, वो भी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पूरे देश की राजधानी दिल्ली का पुलिस आयुक्त इस तरह से बनाया जा रहा है। आप सोचिए कि यहां के एग्मू काडर पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस रमन्ना ने वाईसी मोदी और राकेश अस्थाना दोनों के विषय में प्रधानमंत्री को याद दिलाया था कि प्रकाश सिंह जजमेंट को देखो, 2019 की ये जजमेंट है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 1.5-2 साल पुरानी जजमेंट है। दोनों अफसरों की 6 महीने से कम समय बचा है, इसलिए वो सीबीआई डायरेक्टर भी उनको नहीं बनाएगा। ऐसे अफसर को आप फिर पिछले दरवाजे से लाकर दिल्ली पर थोप रहे हैं, क्यों? मैं फिर पूछता हूं, आपको क्या डर है उनसे? आपको क्या घबराहट है उनसे? ऐसी क्या राज हैं आपके उनके पास कि आप सारे नियम कानून सब कुछ ताक पर रखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त बना रहे हो? आप ये पहली बार ऐसी गलती नहीं कर रहे। मोदी शाह की ये पुरानी आदत है। जो व्यक्ति राफेल के जमाने में वित्त सचिव था, उसको आपने सीएजी बना दिया, राजीव महर्षि जी को। इन अफसरों के खिलाफ हमें कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई हमारा उनसे निजी न संबंध किसी से रखते हैं, न किसी से दुश्मनी है, लेकिन सिस्टम की बात हो रही। जो व्यक्ति राफेल की पुरानी डील और नई डील जब आप चेंज कर रहे थे, उस वक्त वित्त सचिव था, उसको आपने सीएजी बनाया। और सीएजी ने क्या किया? सीएजी ने राफेल में इंडियन नेगोशिएटिंग टीम का डिसेंट नोट रिकॉर्ड पे लिया ही नहीं। ये होता है क्विड प्रो को। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे ये सरकार चल रही है, क्योंकि अक्सर न्यूज साइकिल में हम और आप दोनों इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अभी क्या हुआ कुछ महीनों पहले वो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए वो स्मरण करा रहा हूं कि इंडियन नेगोशिएटिंग टीम का डिसेंट नोट मीडिया में आया, सीएजी ने रिकॉर्ड पे नहीं लिया, यह बात भी मीडिया में आई। आलोक वर्मा को जिस तरह से हटाया आपने, जिस वक्त वो राकेश अस्थाना को इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे, जिस वक्त वो राफेल की इन्वेस्टिगेशन खोलने वाले थे, या उन सरकार को शक था कि वो खोलने वाले हैं, उसी वक्त आपने आधी रात को सीबीआई पे ताले लगा दिए, चाबियां बदल दी, उनको कमरे से बाहर कर दिया। अशोक लवासा का एक और उदाहरण मैं देता हूं आपको। चुनाव आयोग 2019 में बिल्कुल सब आप भी जानते थे, हम भी जानते थे कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त यही होंगे, लेकिन क्योंकि अशोक लवासा ने कुछ सवाल खड़े कर दिए थे, देखिए उनके साथ क्या किया गया। इस तरह से सरकारें नहीं चलाई जाती कि आप गुजरात से अपने पसंदीदा अफसरों को लाकर हर जगह थोप देंगे। कोई अफसर अगर नियम कानून पे चलना चाहेगा, आप उसको सजा देंगे, उसकी प्रमोशन रोक देंगे, उसको अगर चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बनना है तो उसको वहां से हटा देंगे, कहीं और भेज देंगे। इस तरीके से सरकारें नहीं चलती, इस तरह से संस्थाएं नहीं चलती। हम फिर पूछना चाहते हैं, अटल जी के वक्त मैं दिल्ली सरकार में था, दिल्ली में एक कमिश्नर उत्तर प्रदेश से लाए गए थे, अजय राज शर्मा जी। आपको याद होगा, आप में से कुछ लोग उस वक्त नौजवान रिपोर्टर्स थे। तब भी यह सवाल उठा था कि क्या एग्मू काडर में कोई अधिकारी आपको नहीं दिख रहा कि आपको बाहर से लाना पड़ रहा है? चलिए, अजय राज शर्मा जी को तो फिर भी एंटी डेकॉइटी में रहे थे, पुलिसिंग का कुछ, अर्बन पुलिसिंग का भी थोड़ा बहुत अनुभव था। इनको अर्बन पुलिसिंग का क्या अनुभव है, हम यह जानना चाहते हैं। मेट्रो पुलिसिंग का, खास तौर पे मेट्रो पुलिसिंग एक अलग तरह की पुलिसिंग होती है। राकेश अस्थाना जी को क्या अनुभव है मेट्रो पुलिसिंग का?
और आप एग्मू काडर के अफसरों की जो स्थिति इस सरकार ने की है उस पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बालाजी श्रीवास्तव जो मार्च 2024 में रिटायर होने थे, उनको तो आपने फुल फ्लेजेड पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया और आनंद फानन में बना के, आनंद फानन में हटा के इनको ले आए। क्यों? इनके तो 4 दिन बचते थे, जिसके जो 2024 में रिटायर होने वाला है उसके साथ आपने क्या किया, और जो अभी 31 जुलाई 2021 को रिटायर होने वाला है उसको आपने कैसे परोस कर दे दिया दिल्ली पुलिस आयुक्त का पद। क्या आप दिल्ली में ऐसे अधिकारी को नहीं लगाना चाहते जिसको पुलिसिंग का अनुभव हो, जिसको सिर्फ और सिर्फ सीबीआई का अनुभव हो, विशेष तौर पे सीबीआई का अनुभव हो? आप क्या दिल्ली को एक सीबीआई स्टेट बनाना चाहते हैं? आपके मन में क्या है, मंशा क्या है सरकार? किस तरह से दिल्ली पुलिस का आप दुरुपयोग करना चाहते हैं? आपके मन में क्या है यह हम और आप सब समझते हैं, लेकिन हम चाहते हैं सरकार भी आकर ये जवाब दे। किस तरह का आप पुलिसिंग दिल्ली में चाहते हैं? क्या आपको दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए ही लगाने की मंशा रहती है? आपको एग्मू काडर में कोई नहीं मिला, ले आते कलकत्ता से, जहां आप राज करना चाहते थे नहीं कर पाए, ले आते मुंबई से, कहीं से ले आते, जो मेट्रो पुलिसिंग का जिसको अनुभव हो उसको ले आते। हम मान लेते हैं एक बार कि आपको कोई आदमी पसंद नहीं आ रहा था एग्मू काडर का। और ये कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट है? ये पब्लिक कौन है? मोदी जी, अमित शाह, ये दो के अलावा तीसरा कौन है इस पब्लिक में जिसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है इस पोस्टिंग से? ये स्पेशल केस तो हमें समझ में आता है, आपके लिए स्पेशल है तो स्पेशल हो गए। जिस व्यक्ति की सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट रिजेक्ट हो गई क्योंकि 6 महीने नहीं थे रिटायरमेंट में, उस व्यक्ति को सेम नियम है, सब कुछ सेम है, फिर आपने बना दिया पुलिस आयुक्त दिल्ली का। हम फिर जानना चाहते हैं कि सरकार को नियम कानून से इतनी दुश्मनी क्यों है, इतना बैर क्यों है? सुप्रीम कोर्ट की इतनी अवमानना क्यों करती है ये सरकार? नियम कानून नहीं फॉलो करने, यूपीएससी को नहीं देखना, सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना। मोदी जी, आप इतना डरते क्यों हैं?